वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 5 बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, 5 बड़े बड़े ऐलान हैं, 5 बड़े बड़े तोहफे हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब है। 5 बड़े आदेश, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। कब्जा वालों की मौज कर दी, किसानों को 10-10 हज़ार रुपये, बुजुर्गों को तोहफा मिला है, 1500 मिलेगा। मौसम बड़ा घोषणा किया, 3 अन्य बड़े ऐलान है, आदेश है। ये टोटल तो 10 बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन हम मैन जो बड़ा बड़ा धमाके हैं वो 5 है। ठीक है, पूरा विस्तारपूर्वक इन 10 को हम आपको दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, या आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना के फॉर्म कब भरा गया। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। आप सीधा मुद्दे पर चलता है, सीधा धमाकों पर चलता है। 22 तारीख से मौसम फिर बदलेगा भाई। मौसम विभाग चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो अपना मौसम विभाग संपूर्ण हरियाणा का जारी करता है, उन्होंने आधे वो जो घोषणा की है, भाई 22 से मौसम बदलेगा, वर्षा की संभावना है। उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाओं में से गिरेगा रात का तापमान, सुबह रात को जो है धुंध, बड़ी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते हरियाणा प्रदेश के अंदर मैदानी भागों में जो है ठंड बढ़ दी है। तो भाई 22 तारीख को 21 जनवरी तक खुश्क जो है मौसम रहेगा। 21 जनवरी तक कोई टेंशन नहीं भाई। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 तारीख से मौसम बदलेगा और 22 से फिर बारिश की संभावना है। अगली घोषणा पर चलता है। नौकरी बदलने के साथ ही अब स्वयं करा सकेंगे ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है साथियों, नौकरी अगर आपकी बदलती है तो ईपीएफ जो आपका अकाउंट है उसे अब आप स्वयं खुद करा सकेंगे। ईपीएफ में सुधार के लिए शुरू की गई ऑनलाइन सुविधा, अंशदान बढ़ाने पर भी विचार। 17% जो शिकायतें हैं वो केवल खातों के ट्रांसफर से जुड़ी है। अक्टूबर 2017 के बाद वालों को ही अभी सुविधा। पेंशन सुधारों के विकल्प पर गंभीरता से जो है विचार किया जा रहा है। साथियों, कब्जाधारी बनेंगे मालिक। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया है। मैं एक बार ये देख लेता हूँ क्लियरिटी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो और थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं, बाकी तो अब तो तुमको क्लियर ही दिख रहा होगा भाई। साथियों, कब्जाधारी मालिक बनेंगे पंचायती जमीन पर। 20 साल से काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। यह हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा, नायब सिंह सैनी साहब ने बड़ा तोहफा ये दिया है। ठीक है भाई, कब्जाधारी जिसने जमीन पर कब्जा कर रखा है वो मालिक बनेंगे, सरकार उनको मालिक बनेंगे। पंचायती जमीन पर 20 साल से जिसने कब्जा कर रखा है उन लोगों को मालिकाना हक देने का ऐलान, घोषणा व आदेश व तोहफा जो हरियाणा सरकार ने कर दिया। लेकिन अगर मकान किसी तालाब पर बना है, पंचायती जमीन की जो तालाब वाली जमीन है उस पर बना है तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा कृषि पंचायत की जो फिरनी वाली जगह है, फिरनी वाला रास्ता जो फिरनी वाला बाहर का होता है उस पर आपने कब्जा कर रखा है, उसका मालिकाना हक सरकार नहीं देगी। इसके अलावा कृषि भूमि तो उस पर नहीं मिलेगा। बाकी इन तीनों को छोड़कर कहीं भी आपने पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है आपको जो है मालिकाना हक मिल जाएगा। सामलात जमीन पर 31 मार्च 2024 से पहले से खेती करते आ रहे किसानों या 500 गज तक मकान बनाने वाले ग्रामीणों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी जमीन। मालिकाना हक के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट के 50% अथवा 31 मार्च 2004 को निर्धारित कलेक्टर रेट से 1.5 गुना राशि का जो है भुगतान करना होगा। 1 साल के अंदर कलेक्टर के समक्ष जो है इसको लेकर आवेदन करना होगा। साथ ही हरियाणा सरकार सीएम नायब ने बड़ा घोषणा, बड़ा ऐलान किया है। ठीक है, धान छोड़ दूसरी फसल बोने पर प्रति एकड़ किसान भाई को 10,000 रुपये मिलेंगे। धान अगर आप नहीं बोते हो, दूसरी फसल धान की जगह बोते हो, क्योंकि पानी को बचाने के लिए सरकार, जल है तो जीवन है, पानी ज़्यादा धानों के लिए चाहिए। ठीक है, जल स्तर बचाने के लिए सरकार ये प्रोत्साहन राशि देती है। प्रति एकड़ जो है 10,000 रुपये आप सरकार आपको देगी। ठीक है, इसके अलावा पराली 1500 में खरीदी जाएगी। किसान भाइयों की पराली 15,000 में की जाएगी। अभी धान के बजाय दूसरी फसल बोने पर 7,000 रुपये सरकार दे रही है और पराली प्रति एकड़ 1,000 रुपये में सरकार खरीद रही है। अब पराली जो है 1500 रुपये में खरीदेगी और इसके अलावा धान जो है 7,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये में सरकार धान खरीदेगी। ठीक है साथियों, प्राकृतिक खेती का लक्ष्य दोगुना होगा। 25,000 से बढ़ाकर 50,000 एकड़ इसको किया जाएगा। इसके अलावा देसी गायों को पालने पर, देसी गायों, अब तक देसी गाय पालने पर 25,000 रुपये सरकार देती है। अब देसी गाय पालने पर 25 से बढ़ाकर 30,000 रुपये
पे दिया जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए, पशुपालन वाले भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है। 4-5 बड़ी बड़ी खुशखबरियां, घोषणाएं, ऐलान जो है हरियाणा सरकार ने किया है। धान छोड़ दूसरी जगह बोने पर, फसल बोने पर 10,000 मिलेगा, पराली 1,000 की जगह 1,500 रुपये मिलेगा। और भाई जो है गाय, देसी गाय 2,500 की जगह। भाई पटवारियों 370 पटवारी, भ्रष्ट पटवारी, बेईमान पटवारी जो है लिस्ट जो है चंडीगढ़ से जारी की गई थी। बेईमान पटवारियों की गांव गांव जाति जाति उनका पूरा डाटा जारी किया गया था। अब उनको जो है अब पटवारी लामबंद है। जींद में प्रदेश स्तरीय बैठक जो है पटवारी आज हरियाणा सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में जारी की गई 370 पटवारी की सूची का प्रदेश के कई क्षेत्रों में पटवारी विरोध कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इन 370 पटवारी की जो लिस्ट जारी की थी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहां डाल दिया है। वहां जो है जब 370 पटवारियों का जो लिस्ट जारी किया, वो बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करते, वो बड़े बेईमान पटवारी हैं, हराम के खाने वाले पटवारी हैं। तो अब इनको बड़ी कायली महसूस, अपना आप शर्म महसूस इनको अपना आपको हो रही है। बडोली को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल विज जी ने, मंत्री हैं, उन्होंने कहा है सामूहिक दुष्कर्म में, गैंग रेप में नाम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली का नाम गैंग रेप में आया है। सामूहिक दुष्कर्म में मोहनलाल बडोली का नाम सामने आया है। तो अनिल विज जी ने कहा है कि भाई जब तक जांच होती है तब तक के लिए मोहनलाल बडोली जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। रेजिग्नेशन जो है, ताकि जो है पार्टी की साख बनी रहे, ताकि पार्टी का नाम बना रहे। ठीक है, पहले 2 घंटे पटवार खाने में बैठेंगे, फिर फील्ड में जाएंगे। ये भी आदेश, घोषणा इन पटवारियों को जो है हरियाणा सरकार ने कर दिया है। अभी कार्यालय में बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जमाबंदी, इंतकाल, निशानदेही के अलावा म्यूटेशन संबंधित कार्य को लोगों को भटकना पड़ता है। राजस्व मंत्री ने पटवारियों पर निगरानी बढ़ा दी है। साथियों, अब जो अगला जो छापा डलेगा वो तो रजिस्ट्री क्लर्क और तहसीलदारों का इलाज बैठाया जाएगा। अब बुजुर्गों को लेकर आपको हम दिखा देते हैं। महाकुंभ में विधायकों को भी सरकार लेकर जाएगी, खुद विधायक खर्च उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सदस्य 7 फरवरी को कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। इसकी तैयारियां हो चुकी है। इस बीच सरकार 2 दिन पहले मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार कर चुकी है। योजना के तहत गरीब परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, सभी 22 जिलों के निवासी जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम है, हरियाणा सरकार उन सभी को अपने खर्चे पर, कोई पैसा आपने नहीं देना, सरकार अपने खर्चे पर जो है उनको कुंभ में जो है डुबकी लगवा के लाएगी भाई। ठीक है, महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 साल या इससे अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करवाए जाएंगे। तो भाई जो है महाकुंभ में भी इनकी डुबकी लगवाई जाएगी, और भाई जो बुजुर्गों को तोहफा दिया है, और भाई इनको तीर्थों के भी दर्शन जो है इनको करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, माता वैष्णो जिन्होंने जाना है वो जाएगा, शिरडी साईं जिसने जाना है वो जाएगा। ठीक है, तो भाई साथियों माहकुंभ में भी इनकी डुबकी लगवाई जाएगी। बुजुर्गों को बड़ा तोहफा सरकार ने दिया। 60 साल से अधिक के जितने भी बुजुर्ग हरियाणा प्रदेश के अंदर है, ठीक है, और फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम है, तो सरकार सारा खर्चा खुद उठाएगी, उनकी डुबकी जो है कुंभ मेले में लगवा के लाएगी। ठीक है, उम्मीद है जानकारी थाने पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी थाने अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।